जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सीजीएल पर हाई कोर्ट ने रोक लगाया उसका पूरा हकीकत चीज को जानिए क्या होगा सीजीएल का। आपको मैं बता रहा हूं कि भले अभी मांग किया गया कि 21 सितंबर और 22 सितंबर में जो परीक्षा हुई उसमें गड़बड़ी हुई, उसका जो है सो सीबीआई जांच होना चाहिए। इसकी मांग को लेकर के दायर आ चुका है, लेकिन आप हकीकत जो वह रद्द किया गया है, अभी जो परीक्षा पर जो रोक लगाया गया है, आप लोग पूरा तरह से हकीकत को समझिए, पूरी बातों को सुनिए, हकीकत को समझिए, फिर आपको बताएंगे कि क्या होगा, क्या हो सकता है। अभी ये से मिठाई खाने की जरूरत नहीं है, मिठाई बांटने की जरूरत नहीं है। अभी ऊंट किस करवट बैठेगा इसके बारे में पूरी बात को सुनिए। मैं बता रहा हूं कि अभी तत्काल अभी परीक्षा की हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो ये फैसला आया है, ये जो अभी जो रोक लगाया गया हाई कोर्ट के द्वारा, ये जो है सो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो जनवरी में परीक्षा कैंसिल हुई थी सीजीएल, और परीक्षा जो सीजीएल कैंसिल हुई थी, इसमें जो है सो जेएसएससी ने प्राथमिकी दर्ज कराया था कि यहां से क्वेश्चन आउट हो गया। ये जेएसएससी से वहां के सचिव जी जो थे उस समय मधुमिता जी, उन्होंने ये किया, ये एफआईआर करवाया। उसके बाद एसआईटी जांच हुई। एसआईटी जांच जो है, तो ये हाईकोर्ट ने कहा कि आपने जो एसआईटी जांच किया, आपने तो कानून बनाया था, आपने परीक्षा में गड़बड़ी से संबंधित अधिनियम 2023 में बनाया कि उसको सजा देंगे, उस पर जो है सो गड़बड़ी जो भी होगा उसको, तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दिया? और ये रिपोर्ट बार बार मांगा जा रहा था कोर्ट को, लेकिन ये डिले कर रहे थे। तो जो वो गड़बड़ी हुई थी, आप उसको आपने जांच का रिपोर्ट दिया ही नहीं, तब आपने पहले फिर परीक्षा कैसे ले लिया? और जब उस समय जो सीजीएल की परीक्षा जांच जो हुई थी उसमें गड़बड़ी हुई, तो क्या माने आपका सत्यता है कि अब गड़बड़ी नहीं हुई? तो ये सारे संदेह, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो जो हम लोगों का जनवरी में जो परीक्षा हुई थी और जो उसमें गड़बड़ी हुई थी, और जो खुद प्रमाण दिया था वह जेएसएससी ने, और खुद सरकार ने एसआईटी जांच किया था और उसमें वो खरा नहीं उतरा, तो बोला कि आप उस समय का पूरा सिस्टम को आप फेल करके रखे हुए हैं। बार बार आपको बोलते हैं कि आप जजमेंट हुआ थी, बताइए, रिपोर्ट दीजिए, कौन पकड़ा गया। अब उसमें तो कहा था कि 1 करोड़ रुपया जुर्माना लगाएंगे, 7 साल और 10 साल का जेल भेजेंगे। आपने क्या किया? ये चीज जो है, आप उसको पूरा क्लियर किए बिना पुनः परीक्षा कैसे आयोजित किया? तो इसमें समझ में, लेकिन अभी बहुत सारा जेएसएससी का एगो पता नहीं कितना सच कितना झूठ एगो वह वायरल हो रहा है कि वहां पर जो है सो झारखंडियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, और ये लोग जो है सो कुछ नहीं होगा, ऐसे हम लोग वह जो परीक्षा पास कर गए हैं वो जो है सो वह जेएसएससी उन लोगों का आश्वासन दे रहा है कि आप लोग चिंता मत करिए, ये जो है सो कोर्ट जो अभी वह हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर नहीं रोक लगाया है, और जो जब तक जाएगा तब तक हम लोग अपना रिपोर्ट दे देंगे और पुनः जो है सो नियुक्ति हो जाएगी। ये एक आपको बता रहे हैं, एक उनके पक्ष से है। दूसरा पक्ष ये है कि ये लोग जो है कि अब कह रहे हैं कि नहीं, ये यहां पर हुआ तो आगे भी ये रद्द होगा। दोस्तों, मैं किसी का अभी दोनों के पक्ष को लेकर के चलना है। देखिए, एक ही दिन मिल गया भात खाने और कूदने लगिएगा और मिठाई मिलने तो उछलने लगिएगा, तो ये चीज नहीं है। जैसे बोलता है गरीब को दो तुम्हारा धान होता है तो नितराने लगता है। हम लोगों का अभी बोले कि आंदोलन चला, मार खाए, जेल ले इतना ले जाने का, इसके पहले भी बहुत सारा, आपको मैं बता रहा हूं 30 जनवरी का केस का भी वह बेल हो रहा है।
जो हम लोगों का उस समय का अभी बेल हो रहा है, अभी बेल हुआ और अभी बहुत सारा बाकी है बेल होना। आपको मैं बता दे रहा हूं कि अभी इतना आसान नहीं है। ये लोग परीक्षा जो कंडक्ट कराया है, ये आप लोग समझिए कि अभी हम लोग का हो गया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये शांत करने के लिए, कि आंदोलन शांत हो जाए, ऐसा ही बार बार छठा जेपीएससी में भी ऐसा हुआ था। और आंदोलन शांत करने के लिए कोर्ट से ये वाला गया, सबको हो गया। अब ओकर बाद में 2 महीना हम लोग जो 22 जनवरी तक सूत जाएंगे, और 22 जनवरी तक सूत जाने के बाद में एक बार की जो है सुबह ये हो जाएगा। तकर बाद सबको लड़का अभी तो गुस्सा में है, अभी लड़का लोग गुस्सा में है, तो अभी कभी भी आंदोलन कर देगा, कभी भी उग्र हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए अभी जो है तत्काल 22 जनवरी तक हो सकता है कि इसमें रोक लग गया, सब लड़का शांत हो जाएगा। शांत होने के बाद में पुनः जो है 22 जनवरी को वह होगी और उसमें बम पटक देगा, फिर क्या करोगे? इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ये चीज को पूरा को समझिए, फिर मैं आप लोगों को ये आगे क्या हो सकता है उस पर विचार विमर्श करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है सो एकजुटता बनाए रखिए। आंदोलन अभी देख रहे हैं कैसा चल रहा है, लेकिन ये 22 जनवरी को भी अगर यदि गड़बड़ी हो तो उस समय भी तैयार रहना पड़ेगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।